हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी सही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलनी चाहिए भाई, हमसे पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए देखो बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो नहीं देखी है बेटा, पहले जाके इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखिए। जब तक किसी शब्द का मतलब नहीं पता होगा ना बेटा, तो उसके बारे उसको आप यूज ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले जरूरी है जो भी आप बोलना चाहते हो, है ना, जो भी काम आप करना चाहते हो उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको समझने की जरूरत है, कौन कौन से टर्म्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो सब हमने उस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में सारा ही मटेरियल उसमें डाल दिया है। तो वो चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बोली भाई, जब तक हमें किसी शब्द का मतलब नहीं हो पता होगा हम उसके बारे में बात ही कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। जब तक किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी हम उस चीज को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और यही मैंने आपको इसलिए बोला इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखने के लिए। अब क्वेश्चन देखकर तो सबसे पहले चकरा जाओगे भैया, ठीक है एग्जाम्पल तो देना है पर किसका देना है, बाइनोमियल का देना है और मोनोमियल का देना है। तो बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है, सर चकरा गया, चकराना नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल में आपको समझा चुकी हूँ, पॉली मतलब होता है आपका मैनी और नोमियल्स मतलब आता है आपका टर्म, ठीक है। नॉमियल मतलब क्या होता है बेटा, आपका टर्म मतलब होता है। अब यहां से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नॉमियल आ रहा है, इधर भी नॉमियल आ रहा है। बाई मतलब होता है बेटा 2, ठीक है। और मोनो मतलब होता है बेटा 1। मोनो मतलब होता है 1 और बाई मतलब होता है 2। तो अगर यहाँ से हमें ये पता चल जाए कि मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म हो, ठीक है। एंड बाइनोमियल क्या होता है बेटा, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो। सीधी सीधी बात है, अगर क्वेश्चन के अंदर जो जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो समझ में आने लग गए ना, तो क्वेश्चन भी हमारा करना इजी हो जाएगा। अब क्या बोला आपको कि आपको एग्जांपल देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री। डिग्री में आपको बता चुकी हूँ, डिग्री जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है आपके क्वेश्चन में उसे आप क्या बोलते हो बेटा, डिग्री बोलते हो। अब बोला है बाइनोमियल ऑफ डिग्री। बाइनोमियल क्या होता है, दो टर्म। बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितना बोला है आपको, 35 बोला है। मतलब कि आपको कोई ऐसी वैल्यू आपको लिखनी है जो कि क्या हो, बाइनोमियल जिसके अंदर दो टर्म हो और डिग्री कितनी होनी चाहिए आपके पास में, 35 होनी चाहिए। यहां तक क्लियर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मोनोमियल होनी चाहिए जिसकी डिग्री क्या हो, 100। अब आपको क्या चाहिए, मोनोमियल टर्म चाहिए जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए आपकी, 100 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे बात करती हूँ, सबसे पहले बोला गया आपको बाइनोमियल का, बाइनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री कितना बोला गया बेटा, 35। मतलब आपको कोई ऐसे टर्म, आपको कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए बेटा जिसमें दो टर्म्स हो और हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी, 35 होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से लिख कर देती हूँ, x की पावर 35 प्लस में 1, टर्म्स कितने हैं, दो। बाइनोमियल की डिग्री क्या है, 35, सही है। अगर मैं आपको लिख कर देती हूँ y की पावर 35 प्लस में y, तो यहां पर आपकी बाइनोमियल है, दो टर्म्स है आपके पास में, बिल्कुल दो टर्म्स है और उसके अंदर पावर क्या है आपकी, हाईएस्ट 35। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सिमिलरली आपको क्या करना है बेटा, मोनोमियल ऑफ डिग्री 35। आप क्या करोगे, मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना दिया आपको, 100। अब यहाँ पे टर्म कितने होने चाहिए, सिंगल। मोनोमियल बोला गया, मोनो मतलब सिंगल होता है और नॉमियल मतलब क्या होता है बच्चा, आपके टर्म्स होते हैं। तो अगर मोनोमियल डिग्री आपको 100 चाहिए तो आप लिख सकते हो 2x की पावर 100, लिख सकते हो ना, t की पावर 100
लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, 6z की पावर 100, ये भी क्या आ गया आपके मोनोमियल का। तो सीधी सीधी बात इतनी सी समझनी है, पॉलिनोमियल होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होता है, एंड बाइनोमियल जिसके अंदर दो टर्म होता है। फिर क्वेश्चन में देखो बाइनोमियल आपको कितने डिग्री चाहिए, 35 डिग्री, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए उस टर्म की, आपकी 35, एंड देन यहाँ पर आपका क्या आ गया 100 की, आपको क्या लिखना है मोनोमियल लिखना है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब आपको क्या लिखना है, पॉलिनोमियल्स गिवन है उसकी आपको डिग्री बतानी है भाई। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। 5x³ प्लस 4x² प्लस में 7x, तीन टर्म है, 5x³ एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब ये आपका क्या बन गया बेटा जी, पॉलिनोमियल। अब इसमें आपको क्या बताना है, डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाता है आपका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि भैया वेरिएबल क्या होता है, यहाँ से एक और क्वेश्चन। तो वेरिएबल क्या होता है बेटा, वेरिएबल जो वेरी करता है, यानी कि x y z a b c p q r ऐसे टर्म्स में जो भी वैल्यू है उसे आप क्या बोलते हो, वेरिएबल बोलते हो। और इसका हाईएस्ट पावर जो होता है उसे आप क्या कहते हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, आप देखिए आपके पास में x की आपको क्या दे रखा है, वेरिएबल x दे रखा है। एक आपके पास में है x³, एक आपके पास में है x² और एक आपके पास में है x। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस x की सबसे ज्यादा पावर किसकी है, तो सबसे ज्यादा पावर है x³ की। कितनी है बेटा, 3। कितनी है, 3। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनने वाला है बेटा, आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बनने वाला है 3। क्या बनेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका 3, क्योंकि x के टर्म में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी 3। समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास में वेरिएबल क्या है बेटा, सिर्फ y है और y की पावर कितनी है 2। तो यहाँ पे हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सीधा लिख दीजिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है आपका 2। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इट्स 2। चलिए नेक्स्ट आपको बोला गया 5t माइनस में √7। देखिए रूट में तो आपकी वैल्यू आप कंसिडर करोगे ही नहीं। अब आपके पास में t है, t की पावर कितनी है बेटा, 1 है। t की पावर कितनी है यहाँ पर, 1 है। तो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1। इज दैट क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्या बोला गया है, 3 की क्या कोई पावर दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर कितना आएगा, 0। कोई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, आपको मोल्ड करने के लिए, आपका दिमाग खराब करने के लिए ये जो है मोल्डेड क्वेश्चन डाल देते हैं कि भैया अब ऐसा टर्म लिख दिया, अब बताओ पावर क्या होगी। कंफ्यूज नहीं होना, जिसकी जो पावर नहीं है, ठीक है जी, वेरिएबल के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो सीधा सीधा बात है उसको 0 बोल दो, भैया इसकी कोई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने बाइनोमियल के बारे में पढ़ा, मोनोमियल के बारे में पढ़ा, डिग्री के बारे में पढ़ा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है। बेटा जी हम जब पढ़ा रहे हैं तो कुछ सोच के आपको कुछ बोल रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रीवियस वीडियो के लिए आपको बोली जा रहे हैं कि हमारी प्रीवियस वीडियो भी देखो एंड व्यूज बढ़ाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तक शायद ही कभी ये बोला होगा कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। मैंने बोला अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है तो, नहीं आ रहा मत करो। मेरा हमेशा से एक स्टेटमेंट रहा है, और अभी तक अगर मैं आपसे पर्सनली अगर एक बात करूं तो मैंने शायद ही अपने किसी रिलेटिव को ये बात बोली होगी कि मेरा चैनल है तो सब्सक्राइब करो, नहीं। मैं हमेशा से एक जेन्युइन सब्सक्राइबर चाहती हूँ कि जो पढ़ना चाह रहा है, जो पढ़ रहा है ना मेरी वीडियो से, सिर्फ वही मेरे चैनल को लाइक करो और वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो देखिए मेरा मोटिव आपको हर वीडियो में ये कहने का जो होता है ना कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखिए, वो ये होता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बेटा जब तक आपको किसी इंसान का नाम नहीं पता, आप उसके बारे में क्या जस्टिफिकेशन दे दोगे, आप उससे क्या बात कर लोगे, है ना। तो आपको कोई भी काम करने से पहले उस काम के नाम के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स में कौन कौन से टर्म्स यूज आते हैं, पॉलिनोमियल्स में हमें क्या क्या समझने की जरूरत है। जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ये दोनों क्वेश्चंस आपके समझ आए होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपकी तरह और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन, नए कंसेप्ट और नए कंक्लूजन के साथ। गुड बाय।